नमस्कार। चैनल ज्ञान पिटारा में आज एक ऐसे सवाल का जवाब आपको मिलेगा जिसको आप काफ़ी समय से ढूंढ रहे थे। आप जॉब में हो, जॉब प्राइवेट है या गवर्नमेंट, या बिजनेसमैन हो आप, अक्सर इस सवाल से हमारा सामना होता ही होगा, आर यू प्रोफेशनल। अब ये प्रोफेशनलिज्म क्या है भाई? हम वर्किंग हैं तो प्रोफेशनल तो हुए ही ना। इस कश्मकश से निकलने के लिए बिना स्किप किए एंड तक आप इस वीडियो को देखिए। टॉपिक पसंद आ गया हो तो अभी लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दो। मैं सिर्फ 3 पॉइंट्स आपको बताऊंगी। सिर्फ 3 मेन बातों से हम खुद को या दूसरों को बड़ी आसानी से जज कर पाएंगे कि हम प्रोफेशनल हैं या नहीं। प्रोफेशनलिज्म की खूबियों को जज करने के लिए आइए उन 3 पॉइंट्स पे बात करते हैं। फर्स्ट वन इज अ पर्सन हु कैन डू वर्क विदाउट सुपरविजन इज प्रोफेशनल। देखिए, एक ईश्वर ही है जो हर टाइम, हर जगह, हर एक को सुपरवाइज कर सकते हैं। वरना आजकल लोग कैमरास की रेंज से एक साइड में होकर रूल्स और को अनफॉलो करने में अपनी शान समझते हैं। लाइट गई, कैमरास ऑफ हो गए, अब जो मर्जी आए करो। ऐसी सोच वाले जो लोग हैं वो कभी भी प्रोफेशनल नहीं हो सकते। इन ब्रीफ वी कैन से, अगर हम दिखावे के लिए काम नहीं करते हैं या कभी ये नहीं भूलते हैं कि ईश्वर हमारे एक एक काम का हिसाब नोट कर रहे हैं, तो हमें सही तरीके से ही काम करना है, दिखावे के लिए काम नहीं करना। ऑनेस्टली और डेडिकेटली हम काम कर रहे हैं तो हम प्रोफेशनल हैं। अब सेकंड पॉइंट की बात करें तो अ पर्सन हु कैन सर्टिफाई कंप्लीशन ऑफ इट्स वर्क इज प्रोफेशनल। अब यहाँ पे फिनिश और कंप्लीट, इसमें थोड़ा सा अंतर जानने की ज़रूरत है, बिकॉज आई यूज्ड द वर्ड कंप्लीशन ऑफ वर्क, नॉट फिनिश्ड द वर्क। मुझे लगता है कि इस अंतर को समझाने के लिए मुझे छोटी सी 1-2 एग्जांपल्स देनी पड़ेंगी, वो आप इजीली समझ पाओगे। एक टीचर है, उसने सिलेबस की डिवीज़न कर ली और फिनिश करवा दिया क्लास में सिलेबस। स्टूडेंट्स के आउटपुट पे कोई ध्यान नहीं दिया, इन टाइम सिलेबस ख़त्म हो गया। दूसरे टीचर ने सिलेबस बनाकर साथ के साथ रिवीजन स्ट्रेटेजी का भी प्लान तैयार किया, यानी गुड आउटपुट पे भी फोकस किया। मीन्स द सेकेंड वन कंप्लीटेड इट्स सिलेबस एंड द फर्स्ट वन फिनिश्ड इट्स सिलेबस। चलिए एक और डेली लाइफ की एग्जांपल ले लेते हैं। एक सफाई कर्मचारी है, झाड़ू पोछा लगाता है, बोलता मेरी सफाई फिनिश हो गई। सेकंड वन, एक जो कर्मचारी है वो झाड़ू लगाते समय फर्नीचर खिसकाता है, नीचे से झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है। जब झाड़ू मतलब उसकी धूल उड़ती है तो फिर उसके बाद एक फटका लेके, कपड़ा लेके उसको जो दरवाज़ों पे या फ़ोटो फ्रेम्स पे या आपके जो भी डेकोरेटिव मटेरियल्स हैं वो उन पे पड़ी हुई डस्ट को क्लीन करता है और फिर उसके बाद पोछा लगाता है। तो वी कैन से द सेकेंड वन completed its work, its cleaning, and the first one finished its work. Now, if you complete your work, you are professional. I think it should be clear to all of us. The third point is a person who has integrity is professional. आप सभी इंटेग्रिटी वर्ड का अर्थ भली भांति जानते हैं, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा। अब इसको भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आपने कोई जॉब ज्वाइन किया पूरे सेशन के लिए या ईयर के लिए, समझ लीजिए आप स्टार्ट में आपने कमिटमेंट किया कि मैं पूरा सेशन या पूरा साल पूरा करूँगा या करूँगी, बट मिड में आपको कोई प्रॉब्लम आ गई। अब प्रॉब्लम्स भी कई तरह की होती हैं। पहली प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई डिसकंटिन्यू करने के लिए, ये भी एक रीज़न हो सकता है।
सेकंड वन, आप अनमैरिड हो तो मैरिज फिक्स हो गई। थर्ड ये हो सकता है कि आप मैरिड लेडी हो तो क्या है, आप कंसीव कर लिया आपने, प्रेगनेंसी इश्यूज आ गए। अब बेटर अपॉर्चुनिटी तो मेल फीमेल सबके लिए हो सकती है, लेकिन मैरिज वाली फीमेल के लिए हो तो दिक्कत होगी, क्योंकि मेल की होगी तो वो वहीं रहेगा 2-4-5 छुट्टी के बाद। और ये प्रेगनेंसी वाला भी इशू जो है वो मैरिड लेडीज़ के साथ ही होगा। तो अगर इन तीनों इश्यूज़ को अगर हम लेके चलें तो आप अगर इंटीग्रेटेड हो, मेल हो या फीमेल हो, दैट डजेंट मैटर, जिस भी उसमें आप आते हो दायरे में, तो मीन्स यू आर प्रोफेशनल। और प्रोफेशनल होने के नाते आप क्या करोगे कि आप सेशन कंप्लीट करोगे, कंटिन्यू करोगे। किस ढंग से? बेटर अपॉर्चुनिटी है तो सबसे सही तरीका ये है कि आप अपना कोई अपनी जगह पे कंटिन्यू नहीं कर सकते अगर आप किसी कारण से, क्योंकि वो एक डिटेल्ड वीडियो बन जाएगा। तो आप क्या करोगे, मैं इन शॉर्ट बता दूं, किसी भी कारण से, वैसे तो कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश करोगे, नहीं कर सकते हो तो क्या करोगे आप अपनी जगह किसी का अरेंजमेंट करोगे जो आपकी जगह एडजस्ट हो सके, और आपके पेंडिंग जो टेन्योर है आपका समय जो बाकी सेशन कंप्लीट करने का है वो पूरा करे। और कैसे करे? जिस तरह की कमिटमेंट्स आपने करी थी अपने भी हायर अथॉरिटीज़ के साथ जब स्टार्ट किया था आपने अपना जॉब, अपना वर्क, तो वो बिल्कुल वैसे ही उसको कंप्लीट करे इंटीग्रिटी के साथ। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं तो आप खुद ही अपना जो कमिटमेंट है पूरा करने में समर्थ हो, तो इन बातों को कॉन्फिडेंशियल मतलब तौर पे आप सोच सकते हो, अपने तरीके से सोच सकते हो कि मुझे कैसे पूरा करना है। और सेकंड बात जो आती है कि अगर आप खुद ही अपना सेशन पूरा कर रहे हो तो कोई भी आपकी हायर अथॉरिटी जो बात कहती है, अगर आप में इंटेग्रिटी है तो क्या है कि बातों को कॉन्फिडेंशियल रखना ज़रूरी है। कोई भी ऑफिशियल डिस्कशंस होती हैं आपके साथ जो ओपनली डिस्कस करने वाली नहीं होती हैं, आपके इंडिविजुअल्स के साथ होती हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो कॉन्फिडेंशियल ही रखनी है, आपको उनको ओपनली डिस्कस ना करें। अगर आपको लगता है कि आप इन तीनों में से किसी एक भी बात पर खरे नहीं उतर रहे हैं, चाहे 2 पे उतर भी रहे हों, तब भी आप प्रोफेशनल नहीं हैं। यू आर स्टिल अनप्रोफेशनल एंड यू हैव टू डू वर्क ऑन दैट। एज वी ऑल नो कि टीचिंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। तो ज्ञान पिटारा से तो अगर आपने आज कुछ सीखा है तो मुझे लगता है कि आपको ये पता होगा कि सीखते ही रहना है हमने जीवन भर। तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते करते उस बात पे भी सोचिए कि क्या कमी रह गई और हमने उसमें कैसे सुधार करना है। अनजाने में की गई गलतियां ईश्वर भी माफ़ कर देता है। और अपने आप में आपने ये नहीं सोचना कि हाय अभी तक मैं अनप्रोफेशनल ही था या थी। सो फ्रॉम टुडे वी विल फोकस ऑन हाउ टू बी प्रोफेशनल। अब सिर्फ एक बात सोचना तो आप ये सब कर पाओगे, सोचना बहुत पाया, अब कुछ कर गुजरने का वक्त आया है, ढूंढ लेंगे रास्ता, दिखी है उम्मीद की किरण, काम करने का जज्बा रंग लाया है, काम करने का जज्बा रंग लाया है। अगर आप नॉन वर्किंग लेडीज़ कैसे प्रोफेशनल बन सकती हैं इस पे वीडियो देखना चाहते हैं, या इसके अलावा किसी और टॉपिक पे आपका मन हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंस्पिरेशन का काम करते हैं। सुझाव और कॉम्प्लीमेंट्स देते रहिएगा। धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ।